नोएडा हो या गुरुग्राम, पूरी एनसीआर की एक सी कहानी। बिल्डरों के बड़े बड़े वादे और दावों के चक्कर में आकर लाखों लोग अपने जीवन की गाढ़ी कमाई उन्हें एक अदद फ्लैट खरीदने के लिए दे दिए और फिर इंतजार करते 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 बरसों बीत गए। कईयों ने लोन लेकर फ्लैट खरीदे और सालों से ये ईएमआई के साथ साथ किराए वाले मकान का रेंट भी भर रहे हैं। वादा था कि साल 2 साल में फ्लैट मिल जाएगा। इससे उम्मीद थी कि 2 साल ना सही कम से कम 4-5 सालों में तो फ्लैट मिल ही जाएगा। मगर इंतजार बढ़ता गया। 10 से 15 साल बीत गए पर फ्लैट नहीं मिला। जो खुशकिस्मत रहे उन्हें भी आधी अधूरी सुविधाओं के साथ फ्लैट मिला। मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने अब बिल्डर को अलग से बिल भर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं ना के बराबर। एनसीआर में होम बायर्स का ये दर्द यूं तो सभी को पता है, लेकिन उस पर मरहम अब तक किसी ने नहीं लगाया। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त रुख दिखाया है, अगर ये जारी रहा तो लाखों होम बायर्स को न्याय मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और बिल्डरों के बीच कथित साठ-घाट पर चिंता व्यक्त की है और आश्वासन दिया है कि मकान मालिकों की शिकायतों की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। मकान मालिकों के एक ग्रुप ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें दावा किया गया है कि बिल्डरों और डेवलपर्स की देरी के कारण उन्हें फ्लैटों का कब्जा नहीं मिला है, लेकिन बैंक उन्हें ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मामलों की सुनवाई कर रही 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम किसी भी संस्थान को बुरा या अच्छा नहीं मानेंगे। हम निश्चित रूप से सीबीआई जांच करवाएंगे। ये स्पष्ट है, हजारों लोग रो रहे हैं। हम उनके आंसू नहीं पोंछ सकते, लेकिन हम उनके मुद्दों पर फैसला कर सकते हैं। समयबद्ध तरीके से बहुत कुछ प्रभावी किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। जो दोषी है वो धरती के नीचे भी जा छिपे तो ढूंढ निकालेंगे। जुलाई 2004 में एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उन घर खरीदारों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जिनमें ईएमआई वसूली भी शामिल है, जिन्हें अपने फ्लैटों का कब्जा नहीं मिला है। हालांकि आदेश का क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा मकान मालिकों ने आरोप लगाया कि आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लोन की रकम को अवैध रूप से बिल्डरों डेवलपर्स के खातों में सीधे भेज दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि लोन स्वीकृत कराने के लिए घर खरीदारों के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब खरीदारों ने आपत्ति जताई तो बैंकों ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, ऐसा आरोप लगाया है। जस्टिस कांत ने कहा, हम एक भी बैंक को संदेह से मुक्त नहीं मान सकते। हमने उनकी कार्य प्रणाली देखी है। आप सार्वजनिक संस्थाओं का आचरण देख सकते हैं। फाइनेंसरों की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यदि कोई विशेष बिल्डर दिवालिया हो जाता है तो ये मेरी गलती नहीं। न्यायमूर्ति कांत ने पलटवार करते हुए कहा, आपकी गलती ये है कि जानते हुए कि साइट पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है, आपने 60% जारी कर दिया। ये बिना किसी लेन देन के कैसे हो सकता है? सिंघवी ने सुझाव दिया कि बैंक कब्जा दिए जाने तक ब्याज वसूलने से परहेज कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। जस्टिस कांत ने कहा, इससे बड़े मुद्दे का समाधान नहीं होगा, इससे उस बीमारी का समाधान नहीं होगा जिससे पूरा सिस्टम पीड़ित है। लाखों लोग, सुप्रीम कोर्ट हर दिन गरीब लोगों की दुर्दशा को देख रहा है। इस मामले की जड़ तक जाना चाहते हैं। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो बिल्डर बायर्स को ठगते हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त प्रहार किया है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बिल्डर और बैंकों की ये घपला साझेदारी कब तक जारी रहेगी और कब तक सुधरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजा हित।